जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 30 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है वह किस उपन्यास से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिए आनंद मठ, गीतांजलि, गोरा या फिर देवी चौदो रानी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है आनंद मठ। तो आनंद मठ से वंदे मातरम गीत उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों जो भारत माता का चित्र है वह किसने बनाया था? आपका ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनवाया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? आपका ऑप्शन दिए भारतीय संविधान में सुधार, भारत को स्वतंत्रता देना, किसानों की समस्या का समाधान या फिर उद्योगों का विकास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भारतीय संविधानों में सुधार। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने जनता की लड़ाई कहा था? दोस्तों किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने जनता की लड़ाई कहा था? आपका ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने जनता की लड़ाई कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो नरमपंथी नेताओं में शामिल कौन थे? दोस्तों नरमपंथी नेताओं में शामिल कौन थे? आपका ऑप्शन दिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेताओं में शामिल थे दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों जो असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था वह क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है साइमन कमीशन का आगमन, जालियांवाला बाग हत्याकांड या फिर बंगाल विभाजन या फिर रॉलेट एक्ट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली स्वदेशी वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली स्वदेशी वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? आपका ऑप्शन दिए मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या फिर मद्रास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आंदोलन के दौरान पहली स्वदेशी वस्त्र मिल स्थापित किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारत में जो होम रूल की स्थापना हुआ था वह कब की गई थी? आपका ऑप्शन दी 1915, 1916, 1917 फिर 1920। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1916। तो 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो डिवाइन राइट थ्योरी का विरोध किस भारतीय नेता ने किया था? तो दोस्तों डिवाइन राइट थ्योरी का विरोध किस भारतीय नेता ने किया था? आपका ऑप्शन दिए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने डिवाइन राइट थ्योरी का विरोध किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किस विद्रोह का कारण बना? आपका ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह, संताल विद्रोह, पाबना विद्रोह या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1817 का विद्रोह। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग 1857 का विद्रोह का कारण बना था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वह कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बाल पाल में से लाल किसे कहा जाता है? दोस्तों लाल बाल पाल में से लाल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल में लाल कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 का रायलेट एक्ट किसका पर्याय था? दोस्तों जो 1919 का रायलेट एक्ट था वह किसका पर्याय था? आपका ऑप्शन दिया प्रेस की स्वतंत्रता, बिना मुकदमे के कैद, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर शिक्षा सुधार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बिना मुकदमे के कैद। तो 1919 का रायलेट एक्ट बिना मुकदमे का कैद पर्याय था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था वह किसने किया था? आपका ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, आत्मा राम पांडुरंग या फिर स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आत्मा राम पांडुरंग। तो आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन दी इंडियन नेशनल आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्वराज पार्टी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो काकोरी षड्यंत्र का संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन संगठन से था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना था वह किस वर्ष में हुआ था, उसी को आपको बताना है। यदि दोस्तों आप लोग को पता हो तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन दी 1905, 1906, 1910 या फिर 1915। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को किसने गाया था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को किसने गाया था? आपका ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर अरविंद घोष। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को गाया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। तो भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस वर्ष में हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1919, 1920, 1921, 1925। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1919। तो भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना के तहत पारित किया गया था?
तो दोस्तों जो भारत के विभाजन था वह प्रस्तावना किस योजना के तहत पारित किया गया था? आपका ऑप्शन ये कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, फिर वेवेल योजना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन का प्रस्ताव के तहत पारित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी का पहला उपवास किस मुद्दे पर था? दोस्तों जो महात्मा गांधी का पहला उपवास था वह किस मुद्दे पर था? आपका ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल या फिर नमक सत्याग्रह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद मजदूर हड़ताल। तो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल महात्मा गांधी का पहला उपवास मुद्दे था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? आपका ऑप्शन दी 1939, 1942, 1943 या फिर 1945। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1943। तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजनीति का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है? दोस्तों किसे भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? आपका ऑप्शन ये गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शराब की दुकानों का बहिष्कार, नमक कानून का विरोध, सरकारी कार्यालयों का घेराव या फिर औद्योगिकी हड़ताल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नमक कानून का विरोध। तो नमक कानून का विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को भारत का काला कानून कहा गया है? दोस्तों किस अधिनियम को भारत का काला कानून कहा गया है? आपका ऑप्शन ये पियर्स इंडियन एक्ट, रायलेट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रायलेट एक्ट। तो रायलेट एक्ट को अधिनियम को भारत का काला कानून कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व था वह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अहमदाबाद, सेवाग्राम, दांडी, फिर साबरमती आश्रम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। तो दोस्तों साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्रांतिकारी को शहीद ए आजम कहा जाता है? दोस्तों किस क्रांतिकारी को शहीद ए आजम कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भगत सिंह। तो भगत सिंह को दोस्तों क्रांतिकारी को शहीद ए आजम कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, फिर लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक कब लिखी? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक कब लिखी थी? आपका ऑप्शन दिए जेल में रहते हुए, स्वतंत्रता के बाद, स्वराज आंदोलन के दौरान, फिर दांडी यात्रा के दौरान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जेल में रहते हुए। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज का पुस्तक जेल में रहते हुए लिखा था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग दोस्तों काफ़ी ध्यान से देखिएगा, इस बार एग्जाम में पूछ भी सकता है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन ये सब देख रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? आपका ऑप्शन डी 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1929। तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता था वह कब हुआ था? आपका ऑप्शन डी 1929, 1931, 1932 या फिर 1935। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 1931। तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।